इसमें भाग ले रहे हैं सुंदर साथ जी क्विज कॉम्पिटिशन में। सभी सुंदर साथ जी को आभार प्रकट करता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से तहे दिल से, हृदय से स्वागत करते हुए, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए, महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास आगे बढ़ाने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस पर आवाज ठीक आ रही है लक्ष्मण जी? ओके, धन्यवाद। सुंदर साथ जी, फिर सीधे हम विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। 6 दिन कुरान में वाक़े भये जब, ता दिन की हकीकत सारी छिप कही तब। सारी छिप कही तब। तामे एक दिन ब्रज में, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 6 दिन कुरान में, कल हमने देखा, मैंने कुरान की आयत से समझाया था। उसमें लिखा है कि खुदा ने, परमात्मा ने सृष्टि संसार को 6 दिनों में बनाया है। 6 दिनों में संसार की रचना किया और उसके बाद अपने सिंहासन, यानी कि उन्होंने अर्श का अर्थ सिंहासन लिया है, इसलिए हिंदी में सिंहासन लिखा रहता है, अपने अर्श पर विराजमान हुए। तो 6 दिन परमेश्वर को संसार बनाने में 6 दिन कैसे लगेगा? वो भी कौन सा 6 दिन? इस संसार का 6 दिन? जब सृष्टि बना ही नहीं था तो संसार का 6 दिन कैसे माना जाए? और कुरान में ही लिखा है कि परमेश्वर को जब कुछ करना होता है तो वो कह देता है हो जा, यानी कि कुन, तो वो हो जाता है। उसके लिए उनको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। सृष्टि रचना करने के लिए तो बहुत मेहनत 6 दिन तक लग जाए, ये बिल्कुल असंभव बात है। 6 दिन 6 ब्रह्म लीला की प्रति संकेत है। पहला ब्रज में, एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास, और रासलीला में एक रात तहाँ खेले। रात्रि की लीला थी रासलीला। देखे विरह विलास, विरह और विलास। वहां पर विरह भी देखा, विलास भी देखा। इसलिए मैं कल बताया था, सत्ता और प्रेम का मिश्रण है। यहाँ पर सुख और दुख का मिश्रण है, इस कारण विरह भी है, विलास भी है। तो ता दिन की हकीकत, उस 6 दिनों की हकीकत, वास्तविकता, वो 6 दिन कौन से हैं? हकीकत है ना, यथार्थता या वास्तविकता, सत्यता। उन 6 दिनों की जो हकीकत है, सारी छिप कही तब। कुरान में छिपे रूप से लिखा, संकेतों में लिखा। 6 दिन तो लिखा, लेकिन संकेतों में लिखा। ब्रज लीला को नू तूफान,
हूद तूफान लिखा, रासलीला को हूद नूह तूफान लिखा। उसके बाद जो है अरब की लीला, तूफान के बाद जो नई दुनिया बनी, वहाँ पर श्याम रास से बरारब लियाया साहेब का फरमान। वो कृष्ण जी के तन में जो शक्ति थी राज्य की, जो की शक्ति, वो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में मोहम्मद साहब के तन में आती है। वो कल मैंने बताया था किस तरह से 40 साल की उम्र में मेराज हुआ। ये देखिए सुंदर शाह जी, 40 वर्ष की आयु में जिब्रिल जोश की शक्ति आना शुरू हो गई, और उस समय कई चीजें उनको ख्वाब के रूप में, कई बातें अनुभव में आई। उनके तन में जोश की शक्ति आने से आयतें भी उतरना शुरू हो जाती हैं। उनको कहा पढ़ो, तो मोहम्मद साहब ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, 3 बार कहा। फिर बाद में कहा अपने उस परवरदिगार के नाम से पढ़, जिसने इंसान को जमे खून से पैदा किया और इंसान को वह कुछ सिखाया जो कुछ वो नहीं जानता था। यहाँ पर मैंने बताया 3 शख्सियत। एक चाचा अबू तालिब, ये मैंने ग्रुप में भी रखा था सुंदर साथ जी, फिर भी कई सुंदर साथ ने क्विज देते समय ग्रुप के मटेरियल का स्टडी नहीं किया, इसलिए उन्होंने कंफ्यूजन ऊपर नीचे हो गया। तालिब को विरोधी समझ लिया, किसी ने इसको ऊपर नीचे कर दिया गया। तालिब जो है उसका संरक्षक था, सपोर्टर था। जब तक मक्का में चाचा अबू तालिब जिंदा थे तब तक के मोहम्मद साहब को कोई कुछ नहीं कर सका, और जैसे ही उनका देहांत हुआ, मोहम्मद साहब को भी मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। चाचा अबू लहब ये बुत परस्त वहाँ के जो कुरैश लोग थे, उनके साथी मिल करके मोहम्मद साहब का विरोध करते थे। और एक अबू जहल था, ये चाचा नहीं था, और इसका नाम अबू जहल भी नहीं था, इसका नाम था अबू अल हकम। बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन मोहम्मद साहब का विरोध करने के कारण, एक जाहिल गंवार जैसा हरकत के कारण उसका नाम जहल हो गया, जाहिल से जहल बन गया, अबू जहल। लगभग 51-52 साल की उम्र में उनको मेराज हुआ। जब वो अपने कजन सिस्टर के घर में सो रहे थे, रात में जिब्रील आया, उसका छाती चीर करके हार्ट को बाहर निकाला, जमजम के पानी से 3 बार धोया, फिर वापस भर दिया। यानी जोश की शक्ति से उनका हृदय निर्मल हो गया, और ध्यान के लिए वो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। अभी पूरी तरह से जाग भी ना पाया था कि हरम काबा में उठा लिया। क्योंकि देखिए ध्यान जो है, एक तो होता है कि हम आसन में बैठ करके प्रोसीजर से ध्यान करते हैं, लेकिन जोश की शक्ति जो होती है, जोश आवेश की शक्ति, हिंदी में आवेश कहते हैं, उर्दू में जोश कहते हैं। जोश की शक्ति तो जो है बिना ध्यान के भी दर्शन दे सकती है। इसका जो प्रमाण है मेराज का, सूरह नज्म 53 नंबर का सूरह कल मैंने दिखाया था। इस प्रकार वो गए, वहां पर जलवा नजदीक हुआ, खुदा के नजदीक आए, यहाँ तक कि 2 हाथ का फासला रहा। 2 हाथ 2 कमान भी लिखा है किसी जगह में। और उसके बाद जो बातचीत हुई, वही फरमाई अपने बंदे को, जो वही फरमाई ने 90,000 हरफ बातें किया, और दिल ने झूठ ना कहा जो देखा। मोहम्मद साहब ने वापस आकर के जो भी बातें बताई, झूठ नहीं बताया, बिल्कुल सही बात बताया कि उन्होंने वह जलवा 2 बार देखा, खुदा की सूरत का दीदार 2 बार किया, इस तरह से उन्होंने बताया। इसका प्रमाण हदीसों में भी है। तिरजिमी शरीफ में भी आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजीउल्लाह फरमाते हैं कि हम बनी हाशिम कहते हैं कि बेशक नबी करीम ने अल्लाह का दीदार किया। लेकिन दीदार किया जो ऐसा मानते भी हैं, तो वो क्या मानते हैं कि नूर का दीदार किया, खुदा की सूरत को वो भी नहीं मानते हैं। और बहुत सारे तो दीदार किया नहीं ऐसा मानते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के दीदार किया है जो ऐसा मानते हैं, वो भी क्या कहते हैं कि नूर को देखा। इस कारण से कन्फ्यूजन है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यदि अल्लाह निराकार है, सबसे पहला प्रश्न होता है कि हजरत आदम को शफीउल्लाह, खुदा जैसी सूरत वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनुषा जी आपको ये प्रसंग बाद में आने वाला था, लेकिन सृष्टि में सबसे पहले पुरुष
आदि नारायण की जब रचना हुई उसी को आदम लिखा है। तो खुदा ने कैसे रचना किया? फरिश्तों को कहा कि धरती से मिट्टी लेकर के आओ। फरिश्ते मिट्टी लेकर के आ गए फर्श से। अब क्या करें? तो खुदा ने अपनी परछाई दिखाई और कहा इसके जैसा पुतला बना दो। तो खुदा की परछाई देख करके फरिश्तों ने वो पुतला बनाया और फिर उसमें जान डाल दिया। तो क्योंकि खुदा की परछाई देख करके आदम की रचना हुई है, इसलिए आदम को शफीउल्लाह कहते हैं, यानी खुदा जैसी सूरत वाला। शफीउल्लाह का मतलब होता है खुदा जैसी सूरत वाला। यदि खुदा का सूरत ही नहीं है तो परछाई क्या दिखाया और फिर आदम की सूरत कैसे बनी? नहीं, इसमें फिर मैंने बताया वही है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श में विराजमान हुआ। अर्श का अर्थ सिंहासन लेते हैं वो। यदि खुदा का सूरत ही नहीं है तो सिंहासन की भी क्या जरूरत? और अर्श मोल्ला यानी कि ऐसा कोई धाम परम धाम है तो फिर खुदा का भी स्वरूप है। और यदि खुदा का सूरत नहीं है तो अर्श आजम का भी क्या जरूरत है? तो जो 90,000 हरफ बातें किसने कहा, किसने उन्हें हुक्म दिया, सारे प्रश्न उठ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं आगे। कल मैंने बताया था रद्द बदल जो बड़ी वृत्त के हिसाब से बताया था। सबसे पहले 50 एक दिन में 50 बार नमाज और 6 महीने का रोजा रखने के लिए कहा। फिर एक दिन में कम किया, 25 बार नमाज दिन में और 3 महीने का रोजा किया। फिर उसके बाद 10 बार की नमाज और 1.5 महीने का रोजा किया। उसके चौथे बार 5 बार की नमाज, 3 दिन में 5 बार नमाज और 1 महीने का रोजा। तो इसमें भी नहीं मान रहे थे मोहम्मद साहब। तो खुदा ने क्या कहा, क्यों चिंता करता है? अगर तेरी उम्मत है तो मेरे बंदे तो मेरे हैं ना। यदि तेरी उम्मत है तो बंदे भी तो मेरे हैं, तो फिर काय के लिए चिंता करता है? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, जैसे आज बता देता हूँ मैं। हम्म, ये देखिए समझा जी, क्या कहा खुदा ने, अगर उम्मत तेरी है तो ये बंदे तू मेरे मेरे जान। इस प्रकार है ना। फिर चुप कर कर के रहे। जब 5 बार की नमाज कहा तब भी मोहम्मद साहब ने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, मेरी उम्मत इतना भी नहीं कर पाएगी। तो खुदा ने कहा इतना गम क्यों खाते, इतना दुखी क्यों होते हो? उम्मत तेरी है तो बंदे भी तो मेरे हैं ना। अब सोचिए सुंदर शाह जी, यहाँ पे यदि अक्षर की आत्मा खड़ी है मेराज में, ये मेराज के समय बातचीत हो रहा है। रद्द बदल जो है शबे मेराज में, तो खुदा के सामने मोहम्मद की रूह खड़ी। क्या करे, तेरी उम्मत है तो बंदे तो मेरे हैं। ये अक्षर की उम्मत कहा जाएगा। यदि अक्षर की आत्मा गई है मेराज में तो फिर इसको जो है, क्या सुंदर सखियों को, ब्रह्मात्माओं को अक्षर की उम्मत कह सकते हैं। और मेरे बंदे तेरी उम्मत कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर हम देख सकते हैं। जो छुपाई में जो बातचीत चल रहा है, कोई कहेगा कि इश्क मिलने से राज्य बन गया, तो क्या इसमें रद्द बदल कौन कर रहा है? खुदा ताला ने कहा कि 50 बार की नमाज, तो कम करने के लिए क्या राज्य ही 50 बार की नमाज बोल रहे हैं, उधर राज्य ही कम करने के लिए कह रहे हैं? तो शायद जी इसमें स्पष्ट हो जाता है। और भी मैंने कई चीजें बताया था, तो के करके समझेंगे।
ये देखिए सुंदर शाह जी, मोहम्मद साहब वापस आते हैं और सबको बताते हैं कि मैं कल रात में मुझे मेराज हुआ और किस तरह से मैं 7 आसमान को पार करके अर्श आज़म गया, खुदा से 90,000 हर्फ बातचीत हुआ। ये जो प्रसंग अभी मैं बताऊंगा आपको, 90,000 हर्फ बातें हुई जो वाणी में तो लिखा है, कुरान में भी क्या लिखा, तफसीर हिस्सनी में क्या लिखा अभी देखेंगे। कुरान के हिसाब से हम देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसका कुरान में मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि लिखी है, ना ईसा रुल्लाह ना इमाम मेहदी। और जो यहाँ पर देखेंगे हम आखिरत में शिफायत करके दोजक से मुक्ति दिलाने का अधिकार केवल मोहम्मद साहब को होगा। सब दुनिया को ही दिया जवाब, मोहम्मद इनको लेसी सवाब। सारी दुनिया जो है अपने अपने पैगंबरों के पास जाएगी, दोजक की आग लगा दिया जाएगा, तो सभी पैगंबर शर्मिंदे हो जाएंगे। सब पैगंबर शर्मिंदे होंगे कि हम सो हक सो है ना बात, हम सिफारिश नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तब सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, सारी दुनिया दोजक की अग्नि में जलते हुए मोहम्मद की शरण पे आएगी, ऐसा कुरान में लिखा है। और दोजक आग रसूले छुड़ाई, मोहम्मद साहब शिफायत करके सबको दोजक से मुक्ति देंगे, ऐसा कुरान में लिखा है। तो अब ये जो है लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट वही शरीर या वही मोहम्मद साहब फिर से प्रकट होंगे या कब्र से खड़े होंगे, इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन वास्तविकता ये कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि ब्रज में कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति थी वो यहाँ पर दोबारा आई, उसी तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी राज्य की जो साविश की, वही यहाँ पर मेरा ठाकुर के तन के माध्यम से ज्ञान के द्वारा शिफायत कर रही है। इस ब्रह्मवाणी ज्ञान प्रदान करना ही शिफायत कहा गया है। कोई सिफारिश नहीं है कि भाई हमारा खास आदमी तो इसको दोजक से छुड़ा करके ले जाओ परम धाम, ऐसा नहीं। इसमें क्या है कि ज्ञान प्रदान करना ही सिफायत कहा गया है। जाए जीत पहुंचा हक इलम, ताय हुई हक हिदायत कहा गया है। आखिर मोहम्मद छुड़ावसी और आग न छूटे किनसे। यदि हम मोहम्मद को अलग करेंगे और प्राणनाथ जी को अलग कहेंगे कि वो अलग है, ये अलग है, ये बड़ा है, वो छोटा है, अलग अलग करने से तो भी क्या होगा कि मोहम्मद साहब की महिमा मोहम्मद साहब ही में ही रह जाएगी। प्राण जी जो है वो तो अक्षरातीत का संबोधन है, यहाँ पर कहते हैं महामति। प्राणनाथ तो 5 तनों में है, कृष्ण ब्रज में भी प्राणनाथ, रास में प्राणनाथ, अरब में भी, देवचंद जी में भी, और इधर मेरा ठाकुर में भी प्राणनाथ है। यहाँ पर प्राणनाथ हकी सूरत प्राणनाथ को नहीं कहते, प्राणनाथ तो अक्षरातीत का संबोधन है। महामती के तन से वो जाहिर हुए, इसलिए सब प्राणनाथ के नाम से ज्यादा उनको जानते हैं। तो प्राणनाथ नाम नहीं, एक संबोधन है। और जो मोहम्मद हकी सूरत कहने से मोहम्मद की जो शोभा लिखी है कुरान में, वो प्राणनाथ जी पर आरोपित होती है ना। इसलिए कुरान में एक जगह नहीं कई जगह लिखा है, सब वक्तों कहे रसूल अव्वल बीच आखिर। केवल बसरी ही नहीं, 3 सूरत कही मोहम्मद की, सब सही सिर मोहम्मद की आखिर कही हिदायत, और छोटा बड़ा जो कोई कही मोहम्मद इमामत। इमाम, इमामत करने का मतलब होता है परम धाम का ध्यान कराना। जैसे मस्जिद में जो इमाम होते हैं ना, सबको नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं। तो अर्श बका पर सजदा करावसी इमाम, परम धाम का सजदा कराएंगे, परम धाम की चितौनी कराएंगे, इसलिए इमाम मेहदी कहते हैं। तो लेकिन वो इमामत कौन करेगा, वो भी मोहम्मद करे। तो आखिर मोहम्मद छुड़ा उसी और आग न छूटे किनसे, सब जले आग दोजक की ये लिखिया जाहिर फुरमान में। कुरान पाक में ऐसा लिखा है कि मोहम्मद साहब ही सबको दोजक से छुड़ाएंगे। और हक्की सूरत, हक्की मोहम्मद नहीं, जैसे कल बात हो रही थी, हक्की मोहम्मद नहीं होता, हक्की सूरत होता है।
आगे देखते हैं किस प्रकार होता है। देखो, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार। 3 बार आए अरब में देवचंद जी के रूप में, मेरा ठाकुर के रूप। 3 बार आना और 3 मोहम्मद आने में अंतर होता है। 3 मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद आए 3 बार, 3 टाइम्स। आगे भी कहा, रसूल के फरमान में मेरी तीनों एक सूरत, मेरी तीनों सूरतें एक हैं। मेरी तीनों सूरतें जो हैं वो एक ही हैं, बसरी मलकी हकी। ये तीनों सूरत हैं एक, तीनों सूरतें एक ही हैं। 3 बॉडी हैं, लेकिन अंदर जो स्वरूप है, शक्ति है राज्य के, जो साहब इसकी शक्ति, वो तीनों जगह एक ही है। मुसलमान क्या कहते हैं कि जो मोहम्मद साहब बॉडी को समझते हैं, तो बॉडी की बात नहीं है, वास्तव में उसके अंदर जो शक्ति थी उसके पुनः आने की बात है। तो जो शक्ति थी और जो स्वरूप थी, श्यामा जी की आत्म थी, उसके दोबारा आने की बात है। तो क्या कहते हैं, जो हुक्म हुआ जाहिर का, सो जाहिर किए मैं तब, बाकी रखे जो हुक्म सो जाहिर करूं, हुक्म जाहिर करूं अब। मैंने ही वहां पर कुछ बातें बाकी रखी थी, अब मैं ही यहाँ पर बाकी बातों को जाहिर कर रहा हूँ। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर। मोहम्मद साहब कहते कि कब्र से सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, यानी कि सबसे पहले मैं तन धारण करूंगा। जो काम करता हूं अव्वल, त्यो करूंगा उठा आखिर। मैं नजुम का या भाइयों वास्ते, नजुम यानी संकेतिक वचन, संकेतों में आखिरत की, परम धाम की, मोमिनों की जो बातें लिखा है, पीछे कुछ किया दुनी से। सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा मैं। मेरे नजुम मैं ही खोलूंगा। मेरा और मैं दो चीज आया, देखिए, सोई भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा। मैं आऊंगा यारों वास्ते, खोलो नजुम मेरा मैं अपने यारों के, मोमिन भाइयों के वास्ते दोबारा आऊंगा। क्योंकि देखो, मोहम्मद के भाई भी कहते हैं, लेकिन इमाम मेहदी के साथी भी कहते हैं, उनको यार भी कहते हैं। खोलो नजुम मेरा मैं, मेरे संकेतिक वचन मैं ही खोलूंगा। मेरे कुछ नजुमी कोई ना रहिया, मेरा नजुम खुले मुझसे। मैंने ही संकेतिक वचन लिखा है, और उन संकेतिक वचनों का आशय मैं ही स्पष्ट कर सकता हूँ। मैं ही उनके रास्ते खोलूंगा, कोई दूसरा नहीं। मेरे कुछ, मेरे जाने के बाद नजुमी कोई ना रहिया, कोई नहीं है। इसीलिए इसको जो है सेकंड कमिंग एंड थर्ड कमिंग ऑफ मोहम्मद भी कह सकते हैं, क्योंकि दोबारा आना संसार में, यानी एक ही शक्ति के द्वारा 3 बार तन धारण करना कहा जाता है। तो अरब से गिनेंगे इसलिए 3 गिन रहे हैं, ब्रज से गिनते हैं तो 5 गिनते हैं। पीयू सागर में 5 वास्ते क्यों कर डारियो आप। 5 बार जो है धामधनी हमारे लिए संसार में आए, और अरब से गिनते हैं तो 3 बार हो जाता है। मोहम्मद जो शब्द है, मोहम्मद शब्द तुर्की में उसका उच्चारण होता है महमत, और वाणी में जो महमत के जगह जगह आया है, वो महमत का ही अपभ्रंश है। ठीक है, जब रसूल आवे फेर कर तब खोलसी द्वार हकीकत, जब दोबारा आएंगे। क्योंकि देखिए, कुरान में मोहम्मद साहब की महिमा लिखी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। और हम कहें कि वो मोहम्मद साहब का कोई महिमा नहीं है, वो तो छोटे हैं, प्राणनाथ जी बड़े हैं, भी वो उधर कौन था? तो फिर वो बोलेंगे अपना बड़ा अपने पास रखे रहो। अरब में कौन था? सोचिए जरा, अरब में भी तो वही राजी महाराज हैं जो मैंने ऊपर बताया, इतना सारा प्रमाण। सागर में पियो 5 बार हम वास्ते डारिया। खुदा के 5 दिनों में ब्रज रास अरब गिना भी जाता है, उसका जयकारा भी हम लगाते हैं। हुक्म के स्वरूप की जय, आरती भी बोलते हैं, तीसरी आरती, श्याम सुहाई सुर असुरन धनी सबन मिलाई। तो ये देखिए, मोहम्मद साहब में मैंने बताया था कल, शॉर्ट में बताऊंगा आज में। अल्लाह मोहब्बा मासुक सो खासी खसन दिल, तो नाम धरा या रसूले आशिक अपना असल। अत्यंत प्यारी मासूक है श्यामा जी, जो खासी खसम दिल, स्त्रीलिंग है, देखिए खासी, पुरुष लिंग होता तो खासा बोलते। खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूले आशिक अपना असल। सनंद ग्रंथ के पहले प्रकरण की पहली चौपाई है यहाँ पर।
सब ढूंढे सब महराज में, सबे महराज में सब, सो सब महराज जाहिर करी, सो सब महराज देखसी अब। यहाँ प्रसंग मोहम्मद साहब का चल रहा है, मेराज का प्रसंग चल रहा है। और यहाँ पर इस्लामिक ग्रंथों में खुदा को आशिक, मोहम्मद को माशूक कहा ही गया है। तो कह रहे हैं कि फिर क्योंकि श्यामा जी अत्यंत ही प्यारी माशूक श्यामा जी खासी खसम दिल हैं मोहम्मद साहब के अंदर, इसी कारण तो उनको आशिक माशूक कहा। आशिक कहिया अल्लाह को, माशूक कहिया मोहम्मद। क्यों कहा गया? न जाए खोले मैंने बिना इमाम एक शब्द। इस कथन को जो कुरान में कहा गया है, इसका एक शब्द भी इमाम मेहदी के सिवा कोई बता सकता नहीं अर्थ। देखिए, क्योंकि खुदा को आशिक और मोहम्मद को माशूक क्यों कहा गया? ये दूसरी चौपाई है, पहली चौपाई है क्योंकि खासी खसम दिल। खुदा को आशिक, मोहम्मद को माशूक इसलिए कहा गया कि खासी कसम दिल है तो नाम धरा या रसूले। इसलिए देखिए बड़ी वृत्त में भी इसका प्रमाण दिया गया है। हक सुबान कहते हैं मैं रसूल का आशिक, मैं रसूल का आशिक। राज्य महाराज अपनी आत्माओं के सिवा किसी के आशिक नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा खुदा राज्य के आशिक सारी दुनिया भी हो सकती है, अक्षर ब्रह्म भी आशिक हो सकता है खुदा का, लेकिन राज्य महाराज अक्षर ब्रह्म के कभी आशिक हो सकते हैं? सोचिए सुंदर शाह जी, विचार करिए। राज्य महाराज अपनी आत्माओं के या श्यामा जी के सिवा किसी के आशिक कोई वर्णन नहीं है कहीं पर। और ये तो ठीक है, आगे क्या कहते हैं, ये तो इश्क हक का सग मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तब सुंदर सा ऐसा सोचते कि मोहम्मद साहब की लीला तो बस सत्ता की लीला थी, प्रेम की लीला तो थी ही नहीं। क्या करें, ये तो इश्क हक का संग मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तीन को कहा माशूक, कहा आशिक अपना नाम। खुदा ने अपना नाम, राज्य ने अपना नाम आशिक कहा और मोहम्मद को अपना माशूक कहा। लीला से कंफ्यूज मत होइए सुंदर शाह जी, लीला देख करके तो फिर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। क्या कहते हैं आगे, बात माशूक की सो करे आगे, आगे आशिक अर्धांग। इसमें सिर्फ आशिक नहीं कहा, अर्धांगनी भी कहा। कहे कुरान पुकार के रसूल ने छाया संग। कुरान पुकार पुकार के कहता है कि मोहम्मद साहब इस माया के जीव नहीं हैं, क्योंकि माशूक की बात आशिक ही अच्छी तरह से बता सकता है, और आशिक नहीं, साथ में अर्धांग, अर्धांगिनी उसकी। श्यामा जी किसी माशूक की बात आशिक या अर्धांगिनी, अर्धांग शब्द से स्पष्ट है। सिर्फ आशिक बोलने से कोई बोलेगा कि आशिक तो इसको भी कहा उसको भी कहा, लेकिन अर्धांग, अर्धांगिनी शब्द केवल आत्माओं को कह सकते हैं या श्यामा जी को कह सकते हैं। मोहम्मद कहे में हुक्म सब रूह मुजमा है। यहाँ पर कहते हैं, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि सब रूहें मेरे अंदर ही फरामोशी अवस्था में हैं। इसका प्रमाण ये भी है कि जब मोहम्मद साहब मेराज में गए, वहां पर सभी परमात्माओं को फरामोशी अवस्था में देखा, तो मतलब वहां से उनकी सुरता निकल चुकी थी। यहाँ पर भी जहाँ राज्य है, श्यामा जी हैं और सखियां भी तो वही होंगी ना। क्या करें, सब रूहें मुजमा है। देवचंद जी के समय में देवचंद जी के अंदर नहीं थी ब्रह्मात्मा, सबने अलग अलग तन धारण किया था। ये मोहम्मद साहब बसरी सूरत का ही प्रसंग इससे भी स्पष्ट होता है। फिर आगे के देखिए 63 चौपाई, 64 चौपाई। क्या कहते हैं, मैं लिया धनी की इशारते जिन खातिर, सो ताला जो खुलियानी तो मैं पहुंचूं क्यों कर। मैं धनी की इशारते जिनके लिए लाया। इशारते कौन लाया? क्या देवचंद जी इशारते संकेतिक वचन लेकर के आए? देवचंद जी ने तो सारा जितना भी वर्णन किया स्पष्ट वर्णन किया। ब्रज तनी लीला कही वली वसखे रास, धाम तना सुख वर्णवे दिए निध प्राणनाथ। कोई ऐसा सांकेतिक वचन जिसका रहस्य स्पष्ट किया, ऐसा कोई सांकेतिक वचन कहा ही नहीं। ठीक है, ज्ञान का विस्तार हुआ, लेकिन जो ज्ञान लाए संकेतों में कोई भी ज्ञान नहीं। जो बात जितना स्पष्ट था, हाँ परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी तारतम का तारतम कहलाती है, लेकिन सुंदर साथ जी परिक्रमा में भी देखिए उसके आधे प्रकरण में जो लिखा है कि अब तक मैंने जो कहा वो रू अल्लाह का कहा हुआ है, देवचंद जी का कहा हुआ मैंने कहा। परम धाम का वर्णन भी करते थे देवचंद। ताला द्वार कजाए का आय खोल सी जब, कयामत रोशन करके मिल भेली चल सी सब। इससे दो बात स्पष्ट, एक तो सभी आत्माएं
मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी की आत्म के साथ ही हैं, और दूसरा यदि अक्षर की आत्म होगी तो अक्षर की आत्म के साथ सब रूहें नहीं हो सकती। तो कल एक प्रश्न आया था कि भाई अक्षर की आत्म कहाँ थी, तो इसमें तो अक्षर की आत्म जो है धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे बरस सहस्त्र चार, 660 बीता समय दुनिया को भयो आचार। रासलीला के ध्यान में ही 4660 साल तक खोए हुए थे। हुआ मेराज मोहम्मद पर, तिन में बका सब बात, मोहम्मद पहुंचे हजरत तहां देखी हजरत। यहाँ पर मेराज का वर्णन है। हुआ मेराज मोहम्मद पर, तिन में बका सब बात, उसमें अखंड परम धाम की सारी बातें हैं। मोहम्मद पहुंचा हजूर तहां देखी हजरत, वहां पर हक जात आत्माओं को देखा। वहां पर हजूर यानी मूल मिलावे में पहुंचा, वहां पर ब्रह्म आत्मा को फरामोशी की अवस्था में देखा। देखे मोतीपुर नूर से, उनको संकेतों में क्या लिख दिया? मोती लिखा। इसको बोलते हैं संकेत। क्या देवचंद जी ने ऐसा कोई संकेत लिखा कि श्याम सखियों की जगह मोती? ऐसा कोई संकेतिक वचन इशारों में कोई बात तो कहा ही नहीं देवचंद जी ने। देखे मोतीपुर नूर से, कहिया मुंह पर कुल्फ तीन, मोतियों के मुंह में कुल्फ ताला लगा हुआ है, फरामोशी है में है। राजी ने कहा इनके कुल्फ, इन्हें फरामोशी को कौन खोलेगा? तेरा दिल रोशन। श्यामा जी का हृदय ब्रह्मात्माओं के फरामोशी की चाबी है, अक्षर का हृदय नहीं। इससे भी स्पष्ट है कि यहाँ पर जो मोहम्मद की रूह सामने खड़ी है खुदा राज जी के सामने मेराज में, तो श्यामा जी की रूह को कह रहे हैं। और कहिया देख दाहिनी तरफ, मोतीन के मुंह पर कुलफ। पूछा रसूले कुलफ क्यों किया है? खुदा ने कहा तेरी उम्मत गुनाह करे, तेरी उम्मत ने गुनाह किया है, खेल मांगने का गुनाह किया है। अब देखिए तेरी उम्मत किसको कहेंगे? सामने अक्षर की आत्म खड़ी है उसका। हाँ, अक्षर की आत्म रद्द बदल कर रही है, अक्षर की आत्म को कह रहे हैं कि तेरी उम्मत, ऐसा कैसे संभव? इश्क मिलने से राज्य कुछ थोड़ी हो जाता है। इश्क मिलने से श्यामा जी के अंदर इश्क, तो इसका आने से श्यामा जी राज्य थोड़ी हो जाएगी। क्या राज्य राज्य से रद्द बदल कर रहे हैं कि नमाज थोड़ा कम कर दो? श्यामा जी की आत्म जो है, ऐसे 50 उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि मेराज में पहले बताओ कि मेरे मोमिन भाइयों को भी इसी तरह से मेराज होगा कि नहीं होगा, तब मैं मेराज में जाऊंगा। कौन चिंता करेगा? अक्षर की आत्म चिंता करी कि मेरी मोमिन भाइयों को मेराज होगा कि नहीं, मेरे मोमिन भाई आखिरत में आएंगे, इसलिए मैं, उस समय बहुत दुख होगा इसलिए मैं दुखी हूं, उनकी बातों का चिंता कर रहा हूं मैं। कौन चिंता करेगा? अक्षर की आत्म चिंता करेगी। देखिए, इनकी किल्ली तेरा दिल, खुले कुलफ जब आओ मिल। श्यामा जी का हृदय तारतम ज्ञान रूपी चाबी जो है, ये भी प्रमाण मैंने कल बताया था। ये देखिए, नूर पार थे रसूल आप ही, ये देखो हकीकत। अक्षर से भी परे से आए हैं। मोहम्मद आया नूर पार से, यही खेल के मैं है पर इन खेल में का नहीं, सो भी शक्र खोना है। नूर पार थे रसूल आप ही, ये देखो हकीकत। हक भेजिए अपना फरमान, आगे आलम तो गफलत। मैंने अपना फरमान, अपना संदेश भिजवाए। कहाँ से आ रहे हैं? नूर पार से। इस प्रकार जो देखिए कुछ चौपाइयां कल रह गई थी। जो रूह अर्श की, अर्श मोहम्मद की, तिनको न सक्या पहचान। जिब्रील जो है, जो उसकी शक्ति, मैंने बताया था जमुना जी तक किस प्रकार वहां पर जमुना जी दिखाया मोहम्मद साहब को जिब्रील ने। हौज कौसर तालाब ये देखो, ये बगीचे देखो, अक्षरधाम देखो, यहाँ चारों तरफ किस प्रकार जो है पशु पक्षी खेलते हैं, सारा कुछ जमुना जी दिखाया। तो उसके आगे अब रंग महल के अंदर क्यों नहीं जा पाया? जो रूह अर्श की मोहम्मद, मोहम्मद की जो रूह है, जो मेराज में गई मूल मिलावे में, तिनको ना सक्या पहचान, उसको नहीं पहचान पाया, तो ना आया बड़े नूर में, छोड़िया ना नूर मकान। इस कारण अक्षरधाम से आगे वो नहीं जा पाया। नूर मकान अक्षरधाम को कहते हैं, सत स्वरूप को नहीं कहते। देखिए, तो यहाँ पर समझिए, यदि अक्षर की आत्म को, यदि अक्षर की आत्म है और अक्षर की आत्म को पहचान भी ले, तो अक्षर की आत्म को पहचानने से रंग महल जाने नहीं जाने का क्या मतलब? अक्षर की आत्म को पहचानेगा तो अक्षरधाम जाएगा ना।
श्यामा जी की आत्म प्रेम के स्वरूप, सत्ता का स्वरूप है, जो उसकी शक्ति यहाँ आवेश की शक्ति को चाहे जो उसकी शक्ति को, दोनों सत्ता का ही, चाहे जो उसको होगा तो भी सत्ता का स्वरूप माना जाएगा, आवेश को होगा तो भी सत्ता का स्वरूप माना जाएगा। यदि जो सत्ता का है और आवेश इश्क का स्वरूप है, सो सूरत ले धनी को आवेश नंद घर क्यों प्रवेश। यहाँ पर सत्ता के ही आवेश की बात है या सत्ता के ही जोश की बात है। जमुना जी के इस पार जोश आया तो उस पार कोई आवेश लेने नहीं आया, इश्क की शक्ति आगे जो इश्क का तखत आया। तो इसी को कहा श्यामा जी की आत्मा जो इश्क का स्वरूप है, इश्क की लीला का स्वरूप है, उसको नहीं पहुंचाने के कारण, यानी प्रेम के स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण वो रंग महल नहीं जा पाया। हक नूर रूह मोहम्मद, रूह अंग मोहम्मद नूर है, हमेशा वाहिदत में सब लोग है मुझको। और सबसे बड़ा प्रमाण सुंदर साथ जी ये देखिए, नवरंग स्वामी कृत रोशन नामा ग्रंथ है, उसमें तक साफ साफ लिख दिया, सूरत तीन मोहम्मद की कही, सो ठकुरानी जी की वासना भई, कहिया सूरत मोहम्मद बसरी, सो वासना श्यामा जी की खरी। सूरत मोहम्मद बसरी, बसरी सूरत मोहम्मद, बसरी सूरत अरब को कहते हैं, सो वासना श्यामा जी की खरी। एकदम क्लियर लिख दिया नवरंग स्वामी जी ने। आपको ये ग्रंथ भी मैं दिखाना चाहता हूँ अभी। ये देखिए, रोशन नामा किताब है, वो देखते हैं। ये देखिए रोशननामा जो ब्रह्म मौनी नवरंग स्वामी की किताब है ये, और इसमें ये देखिए, सूरत तीन मोहम्मद की कही, सो ठकुरानी जी की वासना भई, कहिया सूरत मोहम्मद बसरी, सो वासना श्यामा जी की। इतना क्लियर प्रमाण है सुंदर साथ जी। बाकी प्रचलित बातें तो बहुत सारी हैं, प्रचलित बातों के आधार पर चलेंगे तो फिर बहुत सारी गलतियां गलतियां ही रह जाएंगी। आगे बढ़ना है, सुधार करना है, मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। वाणी मंथन के अलावा अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन और वाणी के भी चौपाइयों का मंथन करेंगे तो बहुत सारी बातें मिलेंगी। अब देखते हैं 90,000 हरफ जो बातें हुई, इसका प्रमाण देखते हैं। पहला तो जो कस्सुलंबिया ग्रंथ है, उसके उर्दू संस्करण में 90,000 हरफ का वर्णन आता है, लेकिन हिंदी वाले संस्करण में वो आयतें हटा दी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है 90,000 हर्फ बातें हुई खुदा से, खुदा ने 90 हर्फ शब्द कहा, और उसमें से 30,000 शरीयत तरीकत के जाहिर करने के लिए कहा, 30,000 के संकेतों में लिखने कहा हकीकत के, और 30,000 मार्फत के कहा कि इसको अभी नहीं लिखना, आखिरत में जब आएंगे दोबारा हम तो लिखेंगे। अब देखिए ये कस्सुलंबिया का तो उर्दू भाषा में है मेरे पास में, लेकिन वो कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए उर्दू भाषा में नहीं दिखा रहा हूँ। इसको चाहिए होगा तो बाद में भेज सकता हूँ मैं। लेकिन अब देखते हैं कंजुल ईमान कुरान में, कुरान का जो व्याख्या ग्रंथ है कंजुल ईमान कुरान कहते हैं उसे, बरेलवी का पब्लिकेशन है। उसमें जो है व्याख्या में लिखा है, अक्सर मुफस्सिरों के नजदीक इनके मायने ये है कि अल्लाह ताला ने अपने खास बंदे हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही फरमाई। वही का मतलब होता है आयतें, जो साबित से वाणी अवतरित होती है, इसको वही कहा जाता है उर्दू में। हजरत जफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को वही फरमाई, जो वही फरमाई वो बेवास्ता थी कि अल्लाह ताला और उनके हबीब के बीच कोई वास्ता ना था। खुदा हबीब कहते हैं, बहुत प्यारा हो उसको हबीब कहते हैं। खुदा और उनके हबीब मोहम्मद साहब के बीच में तीसरे किसी का कोई लेना देना नहीं था, डायरेक्ट बातचीत हुआ, उनके बीच में कोई तीसरी शख्सियत का वास्ता न था। ये खुदा और उनके रसूल के बीच के रहस्य हैं, जिन पर उनके सिवा किसी को सूचना नहीं, और अल्लाह ताला ने इस रहस्य को तमाम सृष्टि से छिपाए रखा है, जो हकीकत के और मार्फत के 30,000 शब्द छिपा करके रखा, तमाम सृष्टि से छिपा रखा, और ना फरमाया कि अपने हबीब को क्या वही फरमाई, अपने हबीब को क्या बातें बताया
क्या 90,000 हरफ में से शरीयत के तो कर दिया, हकीकत और मार्फत के जो शब्द थे वो नहीं बताया, सृष्टि से छिपा के रखा। ये कंजुल ईमान कुरान आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ। और क्या कहते हैं आगे, मुहिब व महबूब के बीच ऐसे राज होते हैं। मोहब्बा शब्द आया था ना अभी, मुहिब और महबूब, खुदा और मोहम्मद, आशिक और माशूक के बीच ऐसे राज होते हैं जिनको उनके सिवा कोई नहीं जानता। जैसे कई प्रमाण हैं जो हम समझ सकते हैं वो तारतम ज्ञान की रोशनी में, लेकिन ये बातें जाहरी अर्थ से नहीं समझा जा सकती। देखिए, अब यहाँ पर मोहम्मद साहब को हुक्म का स्वरूप इसी जगह में कहा गया है। हुक्म का स्वरूप कहने का कारण क्या है, देखते हैं। देखिए, रूहों को खेल दिखाया विध विध हुक्म कर, आप बांधिया हुक्म का होई रसूल आया आखिर। राज्य महाराज आप स्वयं हुक्म, अपने ही हुक्म के बांधे रसूल होकर के आ गए। ये चुपाई मोहम्मद साहब के लिए, बशीर सूरत के लिए, और ये चुपाई है हक्की सूरत मोहम्मद के लिए, मोहम्मद हक्की सूरत के लिए। अब देखिए, बांधे आप हुक्म के काजी हुए इता है, क्योंकि राज्य महाराज के ऊपर किसी और का हुक्म नहीं चलता है। आवेश स्वरूप पर भी मूल स्वरूप का हुक्म चलता है। तो राज्य ने अपने दिल में जो ले रखा उसके अनुसार स्वयं भी तो काम करना पड़ेगा ना उनको। बांधे आप हुक्म के होए रसूल आए, अब खुद जो है रसूल होकर के आ गए, फिर बांधे आप हुक्म के काजी हुए इता है। हुक्म के बंधे भी आखिरी रसूल बन करके आ गए, हुक्म के बंधे काजी बन करके आ गए। और क्या कहते हैं, हुक्म का स्वरूप का कारण यही है, जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए मैं तब, बाकी रखे जो हुक्म सो हुक्म जाहिर करूं अब। क्योंकि हुक्म का पालन दिखाने के लिए कि मैं खुदा के हुक्म से आया हूँ, खुदा ने ऐसा सा हुक्म किया है, तो उसको हुक्म का स्वरूप कह दिया। खेल रसूल हुक्म हुआ बीच ले आए रसूल फरमान, आखिर भी रसूल आए के बीच दई जहां। सुंदर सा चीज चुपाई से बहुत ही विचार करने की बात है। जो कहते हैं कि मोहम्मद साहब राज्य नहीं थे, या मोहम्मद साहब के अंदर आवेश नहीं था, जोश आया था आवेश नहीं आया, तो ऐसी बातें सुंदर साहब जी वाणी से प्रमाणित मैंने 2 दिन से स्पष्ट कर दिया है। ग्रुप में देख सकते हैं। जोश आवेश जो है उर्दू अरबी शब्द है जोश, और आवेश जो है हिंदी संस्कृत का शब्द है। और तमाम मैंने बताया उसको, जिब्रील को खुदा की रूह भी कहा है, फरिश्ता भी कहा है, लेकिन खुदा की रूह भी कहा हुआ है। और इस तरह से बताया उसमें कि वो संसार में प्रेम मिश्रित सत्ता है, जो उस प्योर सत्ता का स्वरूप नहीं है। इसलिए रासलीला खेलते समय भी उसके पंख नहीं जले, रासलीला से गुजरते समय मोहम्मद साहब को लेते जाते समय भी उनके पंख नहीं जले। तो इससे स्पष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, ये बड़ी वृत्त की चौपाई देखेंगे। ब्रज रास की खबर पड़ी ना कहूं जब, जोश हुक्म नूर जमाल का आया बराबर तब। हुक्म का अर्थ अक्षर की तुम लेंगे तो फिर क्या करें, जोश हुक्म नूर जमाल का आया बराबर तब। कोई कैसी रसूले न खोले बिना हुक्म मायने कुरान, सो तो आप नबी खुद हुक्म या कि हम रूहों पे पहचान। स्वयं खुदा राज्य महाराज खुद अंदर हैं, किसी और का हुक्म कहां चलेगा उसमें। स्वयं राज्य अपने हृदय में दिल में लिए अनुसार, अपने ही हुक्म के अनुसार, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मूल स्वरूप के हुक्म के अनुसार आवेश स्वरूप काम कर रहा है। जोश हुक्म नूर जमाल का, नूर जमाल का जोश और नूर जमाल का हुक्म। अक्षर तो फरामोशी में अक्षर का जोश या अक्षर का आवेश कैसे आ सकता है, सुंदर विचार करने की बातें हैं। अब देखेंगे कि मोहम्मद साहब तो मात्र सत्ता का लीला था या सत्ता का स्वरूप थे। वाणी में देखेंगे चुपाई, कामरी पहरी ब्रज मधु और सुंदर वर श्याम, पी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम कामरी, काली कामरी। काली कामरी का मतलब क्या होता है,
प्रेम रूपी काली कामरी। तो प्रेम रूपी काली कामरी ब्रजवधुओं ने, गोपियों ने पहना, ब्रज वाले स्वरूप कृष्ण जी ने पहना, और भी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी इमाम। तो मात्र सत्ता का स्वरूप कैसे हो गए फिर? हाँ, ये तो इश्क हक का संग मोहम्मद अलैहिस्सलाम, तिनको कहा माशूक और कहिया आशिक अपना नाम। खुदा ने अपने को आशिक कहा, मोहम्मद को माशूक कहा। मोहम्मद अलैहिस्सलाम इश्क, उनके साथ में खुदा का इश्क है कह रहे हैं। अब कहते कोई कोई सुंदर सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मात्र सत्ता की लीला है। लीला का जो कंफ्यूजन है, ज्ञान की लीला देख करके सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो खोजी, जिज्ञासु, महापुरुष, महात्मा, आचार्य, विज्ञान की लीला जरूर है, लेकिन लीला से लीला ये यही तो भ्रम करने वाले ना, जागनी लीला। तो लीला तो ज्ञान की ही है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप भी जो लीला है वो भी ज्ञान की लीला है। बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप से भी तात्पर्य है, लेकिन वहां ब्रज लीला में प्रेम की बांसुरी बजी थी, यहाँ पर ज्ञान की बांसुरी बज रही। अरब की लीला भी ज्ञान की लीला का शुरुआत हो गया सुंदर जी। अब देखते हैं, खुदा की सूरत यदि नहीं है, खुदा निराकार है, तो कुरान में और हदीसों में कुछ प्रमाण हैं जिसमें से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देखिए, सूरह क़यामह 75 नंबर का सूरह 22-23 नंबर की आयत है। उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा, बशाश यानी प्रफुल्लित होंगे और अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे। बहुत से चेहरे तरोताजा, प्रसन्न चित्त होंगे, अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे। यदि खुदा का सूरत ही नहीं है तो फिर मोमिन किसको देख रहे होंगे? है ना, जो खुदा का सूरत ही नहीं मानते तो फिर किसको देख रहे होंगे? फिर कहते हैं आगे, मोहम्मद मुकम्मल से बुखारी हजरत, बुखारी शरीफ में कहा गया है, कयामत के दिन तुम अपने अल्लाह का दीदार करोगे बेशक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या ये बुखारी शरीफ है, इसमें भी कह रहे हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से हर कोई अंकिर अपने रब से कलाम करेगा, यानी बातचीत करेगा, बातें करेगा। इस हाल में कोई पर्दा ना होगा, तुम रब से कलाम करोगे और बेहिजाब दीदार करोगे। हिजाब है ना पर्दा, बिना पर्दा के दीदार करोगे। तो खुदा का स्वरूप ही नहीं है तो दीदार कैसे करेंगे? सुंदर जी से स्पष्ट खुदा की जो हम इसमें तर्क दे सकते हैं कि भी खुदा का स्वरूप नहीं है तो दीदार किसका करेंगे? और इससे ये एक तथ्य और भी इसमें आता है, महराज ठाकुर या किसी और तन के दीदार की बात नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी में जहां भी चुपाई आई है, जैसे कि चुपाई आती, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी, सो करो दीदार खसम। यदि यहाँ पर तन का दीदार की बात नहीं, जो कबू कानो ना सुनी, जिस परमात्मा के विषय में कभी सुनने को नहीं मिला, तारतम ज्ञान के द्वारा उसकी पहचान करो और ध्यान के द्वारा उनका दीदार करो। हक इलम से होते है अर्श बका दीदार। देखिए, बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का ये प्रकरण है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है। यदि परमेश्वर का स्वरूप नहीं होता तो मनुष्य का स्वरूप कहाँ से आता? इसी को मैंने बताया था भी, आदम शफीउल्लाह, आदम पैगंबर की जो शरीर, उसका बॉडी जो उनका बना, रूप बना है, खुदा की परछाई दिखा करके उनका शरीर बनाया गया, सेम टू सेम। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। खुदा का सूरत है तब यहाँ मनुष्य का सूरत है। परम धाम है तो ये तभी ये स्वाप्निक जगत है। पेड़ है तभी छाया है, पेड़ ना हो तो छाया कहाँ से बनेगी? अब देखते हैं बाइबल कुरान में जो परम धाम का सांकेतिक वर्णन जो किया गया है, सूरह मोहम्मद 47 नंबर का सूरह है, 12वें नंबर की आयत है।
अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए अच्छे काम करते रहे जरूर बहिश्त के उन बागों में जा पहुंचाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। जिस बहिश्त का परहेजगारों से वादा किया गया है उसकी सिफत यह है कि उसमें पानी की नहरें हैं जिनमें जरा भी बू नहीं है, दुर्गंध नहीं है। दूध की नहरें हैं जिनका मजा तक नहीं बदला। शराब पाक की नहरें हैं तो पीने वालों के लिए लज्जत हैं। साफ शफाफत शहद की नहरें हैं और वहाँ उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं। उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश है। भला ये लोग उनके बराबर कैसे हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे, उनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। तो हाँ जी, ये बहिश्त जरूर कहा गया है यहाँ पर, लेकिन ये सर्वोपरि बहिश्त फिरदौस सबसे ऊपरी जन्नत के रूप में बहिश्त परमधाम के लिए ही प्रयोग किया गया है। और इसका वाणी में भी पुष्टि होता है। वहां पर देखिए, दूत शहद की नदियां चले बागों बीच दरख्तों तले। जमुना जरी किनार पर कई दियोरियां तालाब भांत पंत रंग झलकते कई जवेर जड़ाव। वहां पर दूध शहद की नदियां चलती हैं। और वाणी में देखेंगे बहिश्त शब्द भी कई जगह प्रयोग हुआ है। भिस्त खजाना पाया अपनी, बड़ा क़यामतनामे में छुपाई आती है। इस तरह से हम अब आगे चलते हैं। वहां पर मेराज में जब गए, हुआ मेराज मोहम्मद पर, तिन में बका सब बात। मोहम्मद पहुंचा हजूर तहां देखी हक जात। परमात्माओं को हक जाते ने परमात्माओं को देखा। देखे मोतीपुर नूर से कहा मुंह पर कुलफ तीन, इन कुलफ को खोलेगा तेरा दिल रोशन। इसको कहेंगे श्यामा जी के आत्म को कहेंगे ना। अक्षर की आत्म जो होते हो तो अक्षर का हृदय थोड़ी मोमिनों की फरामोश सखियों के फरामोशी की चाबी है। देखिए अमृत जुल्फें हक की बहुत करी मजकूर। अमृत यानी किशोर, जुल्फें किशोर स्वरूप, और उनकी जुल्फें भी किशोर अवस्था के अनुसार दिखा। और वहां पर और सबका फौज जोए पानी बाग जिमी जानवर। और देखी अरवाहें अर्श की कहे मैं हक का पैगंबर। वहां पर सब देखा, हौज को सर देखा, जमुना जी पानी बाग जिमी जान अरवाहें। इस तरह से वहां पर वर्णन किया है। हदीसों में तफसीर हुसैनी में सब जगह जगह थोड़ा थोड़ा वर्णन सब मिला करके किया गया है। अब यहाँ देखते हैं जो मोहम्मद साहब ने कहा कि बेशक तुम दीदार करोगे अल्लाह का क़यामत के दिन। और खुदा कब दीदार करोगे? जब खुदा ताला न्याय के तख्त पर विराजमान होगा और सारी दुनिया का न्याय करेगा। इमाम मेहदी के बारे में जिक्र नहीं है। क्या लिखा है? इमाम मेहदी तो आएंगे, दज्जाल से लड़ाई होगा, दावतुल अर्ज से और याजुज माजुज से किस तरह संघर्ष होगा, वो सब बातें लिखा है। लेकिन इमाम मेहदी को अल्लाह नहीं कहा गया। इसमें अल्लाह का दीदार करने की बात है, जो वो कुरान के अनुसार जब न्याय के तख्त पर अल्लाह ताला विराजमान होगा हश्र के दिन, सबके कर्मों का फल हिसाब किताब किया जाएगा, न्याय के तख्त पे विराजमान होगा। तो वो न्याय का तख्त क्या है सुंदर शाह जी? न्याय का तख्त है महामती जी का हृदय। इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। न्याय का सिंहासन है महामती जी का हृदय। और न्याय की लीला क्या हो रही है? दो प्रकार की न्याय की लीला है। पहले न्याय की लीला है ज्ञान के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय। पहला न्याय हो चुका है। अब दूसरा न्याय जो है होगा जोश की शक्ति के द्वारा। जोश देना हाथी का छिपने, या जीत या हार। वही चौपाई देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, छिपी बातें थी दिल में ए देखो जाहिर करी पुकार। जोश हादी का दे ना छिपने, या जीत या हार। जोश की शक्ति के कारण क्या होगा कि जो भी अपने दिलों में दुनिया वाले अच्छे या बुरे राज छिपा के रखे हैं, अपने अच्छे बुरे कर्म सबके हृदय में अंकित होते हैं। तो क्या होगा, सबके हृदय के जो भाव हैं वो चेहरे पर आ जाएंगे।
जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसका चेहरा खिला हुआ होगा, उज्जवल होगा, और जिनके हृदय में अच्छे कर्म नहीं होंगे उनका चेहरा शर्मिंदगी होगा। इसलिए कहा कितने के मुंह उज्जवल होए, कितने के मुंह काफर कहे। ये तो बाद में विस्तार से आएगा। इसी प्रकार मोहम्मद साहब वापस आकर के शरीयत बीच रात के अमल चलाया नेक। वापस आते हैं, दुनिया वाले जैसे थे उसको वैसे ही समझाया, जितना दिमाग था उतना ही समझाया। अब स्कूल में जो टीचर पढ़ाने जाता है, एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन वहां पर 50 बच्चे में से कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं, किसी का रुचि नहीं होता है पढ़ने में, उसमें टीचर क्या करेगा? क्योंकि दुनिया जो है इस ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है, इसलिए तो हकीकत और मार्फत का ज्ञान जो है स्पष्ट रूप से बताने के लिए मना किया। दुनिया वो ज्ञान के योग्य नहीं है। शंकर भगवान ने भी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने से पहले कहा, ये दुनिया के सामने ये ब्रह्म ज्ञान मत कहना, दुनिया इस ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है। दुनिया इस ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है, इसलिए उनको बस शरीयत का रास्ता, भाई जन्नत मिलेगा, दोजख मिलेगा, पाप करोगे तो गुनाह करोगे दोजख में जाना पड़ेगा, अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत मिलेगा। जैसे हिंदुओं में भी सेम मैटर होता है, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे तो नरक जाओगे। इस तरह से बहुत सारी बातें थी, और वहाँ की स्थिति के हिसाब से वहाँ तो ऐसा जो जहालत और पशुवत स्थिति थी, तो उसको कुछ सुधार कर किया उसमें। फुरमान ले आया जो रसूल, ये देखते हैं, शरीयत बीच रात के अमल चलाया नेक। रात कहते हैं अज्ञानता में, उस समय अज्ञानता से युक्त संसार में शरीयत का रास्ता चलाया। नमाज पढ़ो, ये करो, बिना ज्ञान से जो है परमात्मा के स्वरूप या परमात्मा के विषय में नहीं जान पाया कोई, मोमिनों के विषय में भी नहीं समझ सके, मोहम्मद के स्वरूप की भी पहचान नहीं हो सकी। लेकिन बस मंत्रों को जो है, कुछ प्रार्थना है, कुछ मंत्र में बातें हैं, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। नमाज पढ़ते रहो 5 बार, जुबान से कलमा कहो, 1 महीना का रोजा रखना है, जीवन में 1 बार मक्का मदीना हज करना है, जक़ात यानी आय का 40वां हिस्सा दान करना है। इस तरह से कुछ नियम बना करके चला दिया वहां पे। ये सब जाहिरी रूप से है, इसका बातिनी रूप बाद में आएगा। अब उसमें जो सांकेतिक बातें लिखा है, हकीकत की बातें, आखिरत की बातें, मोमिनों के विषय में, परम धाम खुदा के विषय में जो बातें लिखा, फुरमान लियाया रसूल पर समझिया ना ही कोई। शरीयत करना है वो तो समझ गए, कैसे शरीयत पालन करना है, कैसे उठना बैठना, कैसे नमाज पढ़ना है, कैसे खाना खाना, कैसे हाथ धोना है, सारी ये सब चीजें तो समझ में आया उनको। लेकिन जो हकीकत की बातें थी, मार्फत का तो लिखा नहीं, लेकिन हकीकत की बातें जो 30,000 हरफ थे संकेतों में लिखा, केते के नबी जाहिर किए ये जो बंदगी शरियान, केते हरफ रखे गूंज सो करसी मेहंदी बयान। और भी कहते सुने रसूले पर सो चढ़े नहीं फरमान। 30,000 हरफ मार्फत के जो सुना था वो तो कुरान में लिखा ही नहीं, सो चढ़े नहीं फरमान, पर कहते हरफ रखे गूंज, गूढ़ रखा, उसको संकेतों में लिख दिया। करें कि जिन खातिर ले आइया ये समझेगी रूस में, जिन परमात्माओं के वास्ते कुरान में वो संकेतिक वचन लिखा है, हकीकत की बातें लिखा है, जिनके खातिर ले आई हैं, हमारे वास्ते तो लाए, ब्रह्मात्माओं के, हम ब्रह्मा आत्माओं के लिए तो मोहम्मद साहब ने वो बातें लाई हैं, हमारी बातें। इसमें एलर्जी क्यों होता है? कुरान की बातें करेंगे तो बोलेंगे तो मुसलमान बन गए। सुंदर शाह जी, जो कुछ कहिया कतेब में सोई कहिया वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए भेद। बिना समझे आपस में लड़ाई होती है सुंदर शाह जी। सत्य को समझे बिना हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं, मुसलमानों को समझा दिया जाता है ये तो काफिर हैं, हमारे दुश्मन हैं, हिंदुओं को समझा देते हैं दुश्मन है। एक दूसरे के धर्म का अपमान, एक दूसरे के धर्म के नियमों का, जो सिद्धांतों का खंडन करना,
लेकिन वास्तविकता है कि लड़त बिना पाए, भेद बिना समझे आपस में लड़ते रहते हैं। और तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से या सुंदर साथ की दृष्टि से हम देखते हैं तो जाहिरी मुसलमान हो चाहे जाहिरी हिंदू हो, दोनों ही अज्ञानता से युक्त हैं और दोनों ही निजानंद संप्रदाय के कोई हितैषी नहीं है। एक हिंदू लड़े मुझसो, दूजे शरीयत मुसलमान। अब मैं पाई सिफत मोहम्मद की, छोड़ो नहीं फुरकान। कह रहे कि मैंने मोहम्मद साहब की महिमा को समझ लिया है, अब मैं कुरान को नहीं छोड़ूंगी, चाहे जिसको विरोध करना हो कर लो, ऐसा प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब यहाँ पे एक सिलसिला जो है पूरा होता है, तो चौपाई के हिसाब से वापस देखते हैं। देखिए, 6 दिन कुरान में वाक़े भय जब, 6 दिन जो कुरान में लिखा था उसकी हकीकत सारी छिप कही, तब छिप करके ने संकेतों में लिख दिया कुरान में। पहला दिन ब्रजरास, पूरे 6 दिन की बातें लिखी है कुरान पाक में, लेकिन संकेतों में लिखी है। छिप करके लिखना है ना, संकेतों में लिखना। तामे एक दिन ब्रज में, ब्रज लीला को क्या लिखा है, हूद तूफान। दूसरा दिन रास में इसको लिखा नूह तूफान। वहां पर एक रात तहां खेले, देखे विरह विलास। मनोरथ पीछे रहे, तब तीसरो भयो इंड। मनोरथ, मन की इच्छा बाकी रह गई। रासलीला के बाद जब परम धाम में जागृत हुए तो खेल देखने की इच्छा बाकी रह गई। ब्रज लीला रास माहे, दुख तामस्यो देखिया ना है। तो फिर तीसरो भयो इंड, फिर से ये तीसरा ब्रह्मांड जागने का ब्रह्मांड बनाना पड़ा। देखिए, पहले ब्रह्मांड में एक दिन की लीला, दूसरे ब्रह्मांड योगमय में भी एक दिन, दूसरा दिन रासलीला। लेकिन तीसरा जो जागनी का ब्रह्मांड है, इसमें तीसरे दिन की लीला है, चौथे दिन की लीला इसी में हुई, पांचवें दिन की लीला और छठवें दिन की लीला इसी में हो रही है। इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। तो तामे आए बरारब, आमर फैलाया ब्रह्मांड। स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म की जो जोश की शक्ति, आवेश की शक्ति कहते हैं जिसको, अरब में आई और वहां पर खुदा का आदेश सबको फैलाया। एक खुदा पर तो लाया ना, कम से कम भी बहुदेव पूजा, अनेकों देवी देवताओं की पूजा तो छुड़ाया, और एक परमात्मा, एक अल्लाह की इबादत करो सबको समझाया। और ये कोई नई बात नहीं, सारे सारे महापुरुषों ने समस्त ग्रंथों में लिखा है ये बात। गीता में देखेंगे 7वें अध्याय में लिखा है कि संसारिक कामनाओं से जिनकी बुद्धि हर ली गई है, ऐसे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते रहते। सांख्य सॉरी शतपथ ब्राह्मण, जो वेदों का भाष्य ग्रंथ, उसमें भी कहा गया कि जो मनुष्य एक परमात्मा को छोड़कर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है, वह मनुष्य विद्वानों के मध्य पशु के समान है। ये सब बाद में विस्तृत रूप से मैं लिखित रूप में आपको दिखाऊंगा। देखते हैं, ये है दिन तीसरा, रहे 60 बरस और 3, 63 बरस की उम्र रही थी मोहम्मद साहब दुनिया में। 63 साल तक रहे वो। 40 साल में पैगंबरी मिली, जो उसकी शक्ति आना शुरू हुई। 52 साल के लगभग आसपास मेराज हुआ। 53 साल में मक्का छोड़ करके मदीना चले गए, जाना पड़ा अत्याचारों से बचने के लिए जाहिरी लोगों के। फिर मदीना गए, वहां पर जाकर उनके फॉलोवर्स बढ़ते गए और उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। वापस फिर मक्का में चढ़ाई किया और मक्का फिर वापस फतेह करी दज्जाल को। वहां पर मक्का में जो जाहिरी लोग मक्का में कब्जा करके बैठे थे काबा पर, और इन जो मोहम्मद के सपोर्टर्स थे, उनके घरों को, उनकी संपत्ति को हड़प लिया था, सबको वापस प्राप्त किया। इसलिए यहाँ पर जो आता है कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने का निर्देश तमाम धर्म ग्रंथों में, गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा। लेकिन धर्म के प्रचार के लिए हथियार उठाना बिल्कुल धर्म विरोधी है, धर्म ग्रंथ की विपरीत बातें हैं। रब्बानी कलाम अल्लाह के सबको दिया क्या आखिर। सोचिए सुंदर सा, जो जोश के द्वारा आयतें उतरती थी, तो फिर उसके लिए जोश राज्य नहीं है,
तो फिर उसको कलाम अल्लाह क्यों कहते? यदि जोश जो है खुदा से ही रिलेटेड है तभी तो उसको कलाम अल्लाह कहा जाएगा ना। सबको दिया, आखिर सबको विश्वास दिलाया, एक अल्लाह की पर विश्वास दिलाया और आखिरत पे विश्वास दिलाया, किस प्रकार आखिरत में क्या क्या लीला होगी, कयामत की 7 निशानियां बताया, मोमिनों के बारे में लिखा और परम धाम के बारे में भी संकेतों में लिखा। सबको दिया, आखिर विश्वास दिलाया, ये कथा बहुत है विस्तार नहीं शुमार। ये कथा मोहम्मद साहब का भी बहुत विस्तृत है, सारा जीवनी हम देखेंगे कि 3 बार किस प्रकार लड़ाई हुई, 3 युद्ध कहे जाते हैं और कितना उनके ऊपर अत्याचार हुआ, बाद में कैसे उन्होंने प्रचार प्रसार किया। सुंदर साहब जब क्या करे वो भी तो समझने वाला तो होना चाहिए ना। कितने बड़े से बड़ा ज्ञानी हो लेकिन सामने समझने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान शिष्य ना हो तो ज्ञानी से ज्ञानी गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। शंकर भगवान ने खुद कहा ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है पार्वती। ये ज्ञान में जो तुम्हें स्नेह बस सुना रहा हूँ, लेकिन ये ज्ञान को अपने हृदय में छिपा के रखना, क्योंकि जो है ब्रह्म ज्ञान का अपमान ब्रह्म का अपमान होता है। ये दुनिया जो है इनको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, परमात्मा भी नहीं चाहिए, इनको चाहिए संसारिक वस्तुएं, संसार का धन संपत्ति मकान ये सब चाहिए दुनिया वालों को। इसलिए दुनिया वालों के सामने वो ज्ञान मत कहना। आज भी हम देखते हैं ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर हो गया है, लेकिन कितने जिज्ञासु मिलते हैं जो कि परम धाम की आत्म है, वही इस ज्ञान को सुन करके प्राणनाथ जी के चरणों में आती है। अब क्या करें, चौथे दिन की सैया करो विचार, चौथे दिन की विचार करो। चौथा दिन यानी श्री देवचंद जी के तन में जो लीला हुई, हिंदुओं के हिसाब से बुद्ध अवतार और कुरान बाइबल के हिसाब से सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट या सेकंड कमिंग ऑफ हजरत ईसा रुवल्लाह। तो चौथे दिन की लीला का विचार करिए। जब मोहम्मद साहब की 9 सदी बीतक, जब मोहम्मद साहब के जाने के पश्चात 9 सदी यानी कि 900 साल बीत गए और 10वीं के बुजुर्ग 10वीं के 9.25 बाकी रहे, 10वीं सदी पूरा होने में भी 9.25 साल बाकी रहा। दूसरे शब्दों में कहते हैं साल 990 मास 9 हुए रसूल को। जब यहाँ पर रसूल साहब के समय से गिनती कर रहे हैं, आप चाहो तो रासलीला से भी गिनती कर सकते हैं, वहां से गिनती करेंगे तो लगभग 4,500 साल होते हैं। तो यहाँ क्योंकि तीसरे दिन से चौथे दिन में जा रहे हैं तो उसमें तीसरे दिन से डिफरेंस बताया जा रहा है। तीसरे दिन की जो लीला थी उसके पश्चात अब चौथे दिन में साल 990 मास 9 हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। रूह अल्लाह श्यामा जी गाजी कहते हैं धर्म योद्धा, जो धर्म योद्धा सुंदर साथ हैं, वास्तविक धर्म योद्धा ये तलवार लेकर के बंदूक लेकर लड़ने से कोई योद्धा नहीं होता है। ज्ञान के द्वारा सत्य की पहचान कराना ही वास्तविक धर्म योद्धा की पहचान है। परमात्मा के मार्ग में अपने आप को समर्पित कर देना ही सच्चा धर्म योद्धा की पहचान है। तो सुंदर शाह जी देखेंगे भी दिन चौथे मिने रसूले धरा कदम, तीन पाँव ने सूझ न किया, जागी न कोई आत्म। अब देखिए जैसे कहा था ना रास लीला खेल के आए बराबर श्याम, यदि उसका जाहिरी अर्थ लेंगे कि कृष्ण अरब में आ गए तो फिर यहाँ भी जाहिरी अर्थ लेना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब देवचंद जी के अंदर आ गए। उधर कहते हैं ना कि कृष्ण जो है मोहम्मद के अंदर आ गए, कृष्ण देवचंद जी के अंदर, कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति थी राज्य की वो अरब में आई।
और मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी वो यहाँ पर देवचंद जी के तन में आई। यदि अर्थ देखिए, समझने की बात है इसमें, अर्थ हम वहां पर क्या घटाते हैं, सारा जो बोले अक्षर की आत्म राज्य का वे सब आ गया, तो फिर यहाँ पर भी वही होना चाहिए, अक्षर की आत्म राज्य का वे देवचंद जी के तन में भी आ जाना चाहिए। श्याम का अर्थ है राज्य होता है। दिन चौथे महीने रसूली धरा कदम, चौथे दिन में यानी तीसरे दिन से, रसूल साहब तीसरा दिन में है, चौथा दिन देवचंद जी का होता है। तो चौथे दिन में वह शक्ति जो स्वरूप मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी के आत्म राज्य का जो साबित था, वो चौथे दिन में देवचंद जी के तन में प्रवेश करते हैं। और सूझना किया, ये प्रसंग बाद में आएगा कि उस समय कोई भी आत्म जागृत क्यों नहीं हो पाई। इसका कुछ प्रमाण देखेंगे। आनंद रूपा या सख्यो ब्रिजे वृंदावने स्थिता कलोर प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम। आनंद रूप जो सखियां ब्रज में और वृंदावन में थी गोपियों के तनों में, कलयुग में कलयुग में पुनः प्रादुर्भविष्यन्ति, फिर से प्रकट होंगी, और पुनर्यास्यन्ति तत्पदम यानी फिर से वापस परम धाम को, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाए। चिदावेशवती बुद्धि रक्षसी महात्मा, राज्य महाराज के आवेश से युक्त जागृत बुद्धि ब्रह्मात्माओं की रक्षा के लिए, उनको जागृत करने के लिए, प्रबोधाय प्रियाणाम, वो ब्रह्मात्माओं को प्रबोधित करने के लिए, जो परमात्मा की आत्माएं हैं, मुक्ति द सर्वलोकान, सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए भारत में प्रकट होगी, वो परमात्मा की आवेश शक्ति जागृत बुद्धि के साथ। मूल स्वरूप संसार में नहीं आ सकता, और स्वामिनी यानी श्यामा जी के हृदय में प्रकट होगी वो शक्ति। इसलिए पुराण संहिता में कहा, कलिर्धन्यम कलिर्धन्यम कलिर्धन्यो महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणम च वासना समुपवासीन, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, 3 बार कहा। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म प्रियाण, ब्रह्म आत्माओं की या ब्रह्म प्रियाओं की बात आत्मा आएगी, प्रवेश करेगी, संसार में प्रकट होगी। इसलिए पुराण संहिता में ये श्लोक थोड़ा कठिन था, इसलिए सिर्फ अर्थ लिखा है मैंने। 28वें कलयुग के प्रथम चरण में पुनः माया का खेल देखने की इच्छा शेष रह जाने के कारण वे आत्माएं असहनीय दुख को प्राप्त होंगी, असहनीय दुख को प्राप्त होंगी। संसार में वे आत्माएं कलयुग में फिर से जब प्रकट होंगी, 28वें कलयुग में खेल देखने की इच्छा बाकी रह गई और प्रकट होंगी, तो असहनीय दुख को प्राप्त होंगी। अलग अलग देशों में जाति वर्ण स्त्री पुरुष के तन में प्रकट होंगी। अज्ञानता के अगाध सागर में गिर जाने पर प्रियतम परब्रह्म स्वयं अपनी कृपा रूपी महासागर में स्नान कराएंगे। कृपा करके उनको जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत करेंगे। वापस वितक में आते हैं तो अब देखते हैं श्री देवचंद जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, वहां पर उमरकोट में। ये सारा प्रसंग जो है अब कल शुरू किया जाएगा। वे परब्रह्म अक्षरातीत किस प्रकार करते हैं, जागृत करते हैं, श्री देवचंद जी के दर्शन महारानी जी किस प्रकार सत्य परमात्मा की खोज करते हैं, अपने मूल स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ है मेरा भरता, सबका मालिक कौन है, खोज करने का प्रयास करते हैं। रामधनी किस प्रकार 3 बार उनको दर्शन देते हैं, पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। सारा प्रसंग जो है, क्योंकि फिर एक नया सीक्वेंस हो जाता है, तो उसको हम कल शुरू करेंगे। अभी ये चौपाई दोहराते हैं। साल 990 मास 9, साल 990 मास 9, हुए रसूल को जब, हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों, रू अल्लाह मिसल गाजियो,
सैया उतरे तब, सैया उतरे तब, सैया उतरे तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज हमने समझा किस प्रकार से 90,000 हरफ बातचीत हुई और किस प्रकार उसका ज्ञान संसार में प्रसार प्रसार किया गया। कुरान में किस प्रकार परम धाम के विषय में, मोमिनों के विषय में संकेतों में लिखा है, बहिष्ठ करके, सर्वोपरि बहिष्ठ करके परम धाम को लिखा हुआ है। वहाँ पर खुदा का दीदार आखिरत में सब करेंगे, न्याय की लीला किस प्रकार होगी, और थोड़ा सा कल का भी मैंने रिवीजन किया था। तो इस विषय में अब तक जितना बताया है मैंने, तो उस विषय में जो भी सुंदर साथ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, अपना हाथ खड़ा करेंगे। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। भी आ रहा हाँ होगा। हाँ, अब आ रहा है, बोलिए। अच्छा महाराज जी, ये देवचंद्र जी में सिर्फ श्यामा जी का आत्मा था या राज्य का भी था? शुरुआत में श्यामा जी की आत्मा रहेगी, और राज्य मतलब राज्य का आत्मा नहीं होता, राज्य का जोश या आवेश कहते हैं उसको। तो वो राज्य किस प्रकार दर्शन देते हैं और अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं 40 साल की उम्र में, वो प्रसंग बाद में आता है। शुरुआत में केवल श्यामा जी की आत्मा माना जाएगा। और प्राणनाथ जी का, उसमें प्राणनाथ जी में भी श्यामा नहीं जी, नहीं प्राणनाथ जी में तो राज्य का है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, प्राणनाथ जी नहीं, महराज ठाकुर नाम है तन का। अब जैसे 40 साल में देवचंद जी के अंदर राज्य का आवेश आ जाएगा, तो देवचंद जी को भी प्राणनाथ कहा गया है। और महराज ठाकुर के अंदर इंद्रावती की आत्मा है, रहती है, और उनके अंदर जब देवचंद जी के धाम गमन के पश्चात राज्य की शक्ति महराज ठाकुर के तन में जब आती है, उसके बाद उनको प्राणनाथ कहते हैं। लेकिन ये तो प्रसंग अच्छा अभी, हाँ, बात का प्रसंग है, बोलिए। अच्छा, ये आत्मा और आवेश, उसमें हम्म, मतलब फर्क क्या होता है? आत्मा देखो, जो जागृत है उसके उसका आवेश आता है, आत्मा उसका आता है जिसको फरामोशी में है, आत्मा से सुरता है। देखेंगे अक्षर की आत्म कहते हैं, श्यामा जी की आत्म कहते हैं, सखियों के आत्म कहते हैं, राज्य के आत्म नहीं कहते कभी भी। राज्य का जोश या आवेश कहते हैं, लेकिन अक्षर का जोश आवेश या श्यामा जी का जोश आवेश या सखियों का जोश आवेश नहीं कहते। जिसकी आत्म आती है उसका जोश आवेश नहीं आता, जिसका जोश आवेश आता है उसकी आत्म नहीं आती। तो प्राणनाथ जी में आवेश आवेश आया, प्राणनाथ जी में मतलब राज्य आ गए। बाद में आते हैं, अभी टाइम है उसमें, अच्छा मतलब अच्छा। देवचंद जी के धाम गमन के बाद वो प्राणनाथ हुए, पहले से जन्म से प्राणनाथ नहीं थे। जन्म का नाम है महराज ठाकुर। बाद में जो है, जब इंद्रावती के आत्म के रूप में देवचंद जी पहचानते हैं, और जब उनका भी धाम गमन होता है, तो वो शक्ति देवचंद जी के तन में जो राज्य की आवेश शक्ति है, वो बाद में महराज ठाकुर के तन में जाती है, तब वो प्राणनाथ बनते। अच्छा ये बाद में मैं स्पष्ट बताऊंगा। देखिए, ये बाद ठीक का प्रसंग है। प्राणनाथ जी जो है ठीक। देवचंद जी के शिष्य नहीं थे। महराज ठाकुर प्राणनाथ जो है, उस समय देवचंद्र खुद ही प्राणनाथ है। देवचंद जी के धाम गमन के बाद जब महराज ठाकुर में शक्ति आती, तब वो प्राणनाथ बनते। जब तक देवचंद जी का धाम गमन नहीं हुआ था, तो देवचंद जी को भी वाणी में प्राणनाथ कहा गया है। ये प्रसंग चले। ठीक है, और कोई ठीक। प्रश्न है? और महाराज जी, ये छठवां दिन में पहला दिन तो ब्रज हो गया, दूसरा दिन रास हो गया, तीसरा दिन जागरणी और चौथा दिन देवचंद्र जी का जन्म।
और 5वां और 6वां दिन वो मेरा कौन सा ठाकुर कौन सा? 5वां दिन महामती जी जो प्राणनाथ जी के रूप से जाहिर हुए सारी दुनिया में। हम्म, मेरा ठाकुर को हो चाहे महामती को हो चाहे प्राणनाथ, तो वैसे सभी होते हैं लेकिन प्राणनाथ जी नाम से जाहिर हुए। मतलब हम्म, प्राणनाथ जी की असल पहचान मेरा ठाकुर के तन में जाहिर हुई, इससे पहले किसी भी तन में कोई पहचाना नहीं। तो हम्म, छठा दिन मोमिनों का होता है, छठा दिन जो है वो अभी चल रहा है। अच्छा, तो तीसरा तीसरा जागनी। तीसरा जागनी का ब्रह्मांड है। उस जागनी के ब्रह्मांड में तीसरे चौथे पांचवें छठवें दिन की लीला इसी एक ही ब्रह्मांड में। अच्छा, तो जैसे कि जागनी का ब्रह्मांड, ये जो संसार है, मतलब ये जो पृथ्वी है, ये जागनी का ब्रह्मांड। या रास, ब्रज और रास भी होना तो इसी में ही हुआ। क्योंकि बीच में लय हो गया था ना, ब्रज खेले फिर लय हो गया, फिर रास बना, फिर वो योग माया में था, वो भी लय हो करके अखंड हो गया। उसके बाद अब तीसरा ब्रह्मांड फिर से बना ना, जो नया अच्छा, ब्रह्मांड बना ना, उसमें कृष्ण राधिका गोपियां सब नकली डुप्लीकेट कृष्ण बने, डुप्लीकेट राधिका गोपियां, वहां से स्टार्ट हुआ तीसरा ब्रह्मांड। और इसमें छठा दिन में मोहम्मद साहब का दिन नहीं आता है क्या? मोहम्मद साहब का दिन तो यहाँ। नहीं, तीसरे दिन में मोहम्मद साहब तीसरा दिन है, चौथा दिन देवचंद जी, पांचवा दिन मेहरा ठाकुर, ये छठा दिन अच्छा, है। जो जागनी जागनी जो तीसरा दिन बताया वही मोहम्मद मोहम्मद हाँ, का वो भी है। तीसरा पूरा स्टार्ट हो गया, तीसरा ब्रह्मांड और लीला में कंफ्यूज हो रहा है। ब्रह्मांड तीसरा है, इस तीसरे ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब की लीला, देवचंद जी की लीला, मेहरा ठाकुर की लीला, मोमिनों की छठा दिन की लीला, सभी इस तीसरे ब्रह्मांड में आ जाता है। तीन ब्रह्मांड हम्म, हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागरण। ठीक। और एक कंफ्यूजन था महाराज जी। एक प्रश्न था, जैसे कि उसमें पहले का है, आज का नहीं है ये। वैकुंठ में विष्णु कृष्ण है, वो तो गलत था। जैसे कि वैकुंठ में तो विष्णु है, कृष्ण हाँ, नहीं है। पर राइट। कृष्ण कृष्ण में तो विष्णु थे। कृष्ण में थे ना, वही, जीव रूप थे, मतलब अगर जीव। वही, हाँ, अगर जैसे कि वैकुंठ में तो कृष्ण नहीं थे, पर अगर कृष्ण में विष्णु थे, ये तो कृष्ण में तो विष्णु थे हो जाएगा फिर। हाँ, हाँ, थे ना। वही। अच्छा, हम्म और एक क्वेश्चन, जैसे कि ये कृष्ण चौथी और पांचवी जो था, उसमें मतलब जैसे कि एक तो बाल लीला हो गया, और किशोर लीला हो गया, हम्म और गोलोकी कृष्ण हो गया, और विष्णु कृष्ण हो गया, और एक बहिष्ठ, यही है ना 5? या किस हिसाब से समझना है उसको? देखिए, लीला जो है त्रिधा लीला, तीन लीला है, लेकिन हम्म, कृष्ण तो दो है। हम्म, चौथे बहिष्ठ में ये आगे प्रसंग आता है, जिन तक में हम्म, आगे आएगा कि ये तो हम्म, दो कृष्ण बतावत, ये तो दो कृष्ण हम्म, कहते हैं, एक ब्रज हम्म, में और एक रास में। ब्रज में बाल हम्म, स्वरूप है, रासलीला में किशोर स्वरूप है। हम्म, लीला करने वाली शक्तियां तीन है कृष्ण के तन में, अलग अलग शक्तियां जो लीला करने वाली, कुछ लीला अक्षरातीत की, कुछ लीला योगमाया की शक्ति से, कुछ लीला विष्णु भगवान की है। तीनों की लीला एक ही तन से हुई है। तो तन जो है समझो एक गाड़ी है, कार है, विष्णु भगवान ड्राइवर, जीव योग माया की शक्ति कमांडो, अक्षर की आत्म कलेक्टर, और राज्य का जो आवेश है वो समझो कि प्राइम मिनिस्टर है। तो ये तो गाड़ी में बैठे थे ना चारों के चारों, और गाड़ी से चारों उतर गए, अब तो बस गाड़ी बच गई। मतलब लीला जो है अखंड है, लेकिन उस लीला में अब राज्य का आवेश नहीं है। चौथी पांचवी बहिष्ठ में ब्रज रास लीला अखंड है, वो ब्रह्म लीला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, राज्य की लीला है। लेकिन उस लीला में अब एक तो वो स्वरूप जो है सापनिक जगत का रूप धारण किया था, परम धाम का स्वरूप जो है। ठीक है ना सुंदर साथ जी, ये जो है। हम्म। और सुंदर साथ को प्रश्न पूछने का समय देना पड़ेगा। तो आगे सुंदर साथ महाराज जी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
और कुछ सुंदर साहब को पूछना है कि वैसे नहीं, एक एक जिज्ञासा महाराज जी। हाँ बोलिए। अ, कल मैसेज में तो हुआ है, फिर भी क्लियर करने के लिए मैं एक जिज्ञासा रख रहा हूँ। जैसे ये तो क्लियर हो गया है, अरब में अक्षर की आत्म नहीं थी, तो अक्षर की आत्म अभी जो फरामोशी तो है निज निज धाम में, मूल मिलाप में, तो अभी कहाँ पर है अक्षर की आत्म? वो तो मोहम्मद जी के स्वरूप में आ गई थी ना। मोहम्मद जी के स्वरूप में सभी शक्तियां, 500 शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं। नहीं नहीं, तो अरब के प्रसंग में तीसरे दिन के लीला में अरब में तो अक्षर की आत्म नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया है। हाँ, तो उसके लिए चौपाई वो आता है धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्र चार, 660 बीता समय, दुनिया को भयो आचार। क्योंकि वो रासलीला के पश्चात उसी के ध्यान में, ब्रज रासलीला चित्त में अखंड किया ना अक्षर ने, तो उसी ध्यान में खोए हुए, वो रासलीला के ध्यान में खोए हुए हैं। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे बरस सहस्त्र चार, 4660 साल तक इंतजार कर रहे हैं वो कि किस प्रकार अब जागनी लीला स्टार्ट होगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम्म एक क्लियर हुआ है, रासलीला में वो खो गई है अक्षर की आत्म। दूसरा जिज्ञासा, जैसे श्याम जी है, अरब में श्याम जी है, तो हाँ 12,000 ब्रह्म सृष्टि भी यहीं पर है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उपाय भी है, काफी चौपाई है परम धाम हम्म, के हिसाब से। बराबर। श्यामा जी की अंग ही रुए हैं, सब रुए वहीं पर है। ये तो मूल मिलाप में श्याम जी के अंग रुए हैं, तो इस जागनी ब्रह्मांड में और इस मायावी ब्रह्मांड में अगर श्यामा जी के अंग रुए हैं, तो ये एक ही जगह है, मेरा जिज्ञासा समझ नहीं नहीं, गए? हाँ, इसमें अब यहाँ पर सभी विभिन्न देशों में, विभिन्न धर्मों जातियों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शहर गरीब अमीर, गरीब शहर गांव, सभी जगह में पूरा फैल गई आत्मा। ब्रज लीला में क्या थी, एक ही गांव में थी सारी, ठीक है। जागनी लीला में सब जो मोहम्मद साहब के समय में उन्होंने अलग से तन धारण, सुषुप्ति जैसी अवस्था में ही थे समझिए। लेकिन देवचंद जी के तन में जब अब यहाँ पर पांचवें दिन, चौथे दिन की लीला शुरू होती है, तो वह उस समय में पूरे फैल गई संसार में, एक ही जगह पे नहीं अवतरित होती है। नहीं नहीं, ये तो 1638 से आगे जो मोहम्मद साहब के अच्छा, मोहम्मद साहब के समय की बात पूछ रहे हैं। हाँ, और हाँ, इसमें वहां पर है, तो मेरा जिज्ञासा है, अगर अलग अलग तो नहीं है, एक ही जगह है, तो ये संसार है, तो उसमें शक्ति डिफरेंस हो सकती है कि नहीं, ये मेरा पूछना है। जैसे 38 के बाद तो तन धारण किए है सभी आत्माओं ने, वहां तो हम्म, इकट्ठा देवचंद्र जी के अंदर नहीं है, वहां हम्म, तो केवल श्यामा जी है, क्योंकि हम्म। सभी आत्माओं का अलग अलग है। तो मोहम्मद साहब के अंदर तो एक ही जगह है, तो क्या शक्ति में डिफरेंट हो सकती है, मेरा जिज्ञासा है। नहीं, देखो सुरता, देखो सुरता जो है ना, जैसे अपन देखते हैं रासलीला में एक एक गोपी के अंदर एक एक ब्रह्म सृष्टि, दो दो कुमारिका सखियों की सुरता थी कि नहीं थी। लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है। इसमें क्या, सुषुप्ति जैसी अवस्था में, ये परम धाम में जब गए मेराज में, तो सभी सखियां फरामोशी में थी कि नहीं थी। और इसमें क्या होता है, जब जिसका रोल आता है तब वो सामने दिखाई देता है। पिक्चर में क्या होता है, तो शुरू से ही सारे तो नहीं दिखाई देते, जिसका जिसका टाइम आते जाता है वो चित्र में आते जाते हैं। इसलिए क्या है कि जब तक के उसका रोल का समय नहीं आया है, तब तक वो सुषुप्ति जैसी अवस्था में रहते हैं, पर्दे के पीछे हैं समझो। मतलब उनका रोल स्टार्ट नहीं हुआ उनका। अब लास्ट जिज्ञासा,
63 साल में मोहम्मद साहब का मतलब अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद आत्मा 1000 साल तक कहाँ पर थी सभी आत्मा? ये तो बताया ना मैं, देखिए इसमें ये तो उसके पहले की भी बात है, मोहम्मद साहब के पहले भी कहाँ थे, क्योंकि ब्रह्मांड तो कब से कलयुग स्टार्ट हो गया, महाभारत खत्म हुआ, कृष्ण लीला खत्म हुई, उसके बाद राजा परीक्षित राजा जन्मे जैसे कलयुग स्टार्ट हो गया। उसके बाद भी कितने साल बाद, लगभग लगभग 3500 साल के बाद में मोहम्मद साहब की बात आती है। तो ये मैं बात बस इतना ही कह सकते हैं कि भाई जब जिसका रोल समय आता है तब वो सामने दिखाई देता है। सामने दिख रहे थे। ओके, हाँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी, एक कबीर पोखरेल जी का नाम आया था, उनको कुछ प्रश्न पूछना हो तो जिज्ञासा रखने के लिए सुंदर साथ जी ऑनलाइन है, यदि कबीर पोखरेल जी, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया था। और यदि वो नहीं है तो फिर आगे रूपरेखा जो है लक्ष्मण जी आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, क्षमा अभी चाहूंगा था आपका। मैं, मेरा हाँ, छोटा जिज्ञासा था महाराज जी, प्रश्न नहीं है, टाइम भी नहीं है, टाइम बहुत हो चुका है। नहीं बोलिए ना, कोई बात एक मेरा ये जिज्ञासा एक था कि ये कुरान अखंड ग्रंथ है ये महाराज जी, जो मोहम्मद नहीं। साहब ने लिया है कुरान, वो हाँ, अखंड ग्रंथ है? देखिए ग्रंथ शब्द जो बोलते हैं ना, परमात्मा के हृदय में ज्ञान का छठा सागर कहते हैं, ठीक है ना। वहां से जो ज्ञान आता है वो डायरेक्ट वहां से शब्दों में नहीं आता है, वो जी ज्ञान जो है हृदय में आता है, और फिर यहाँ से उसको अपनी भाषाओं में कोई व्यक्त करता है। जैसे अरब जी में जो ज्ञान आया तो वो अरबी भाषा में व्यक्त किया गया, क्योंकि वहाँ की भाषा ही अरबी है। जी बाइबल का जब अवतरण हुआ तो बाइबल हिब्रू भाषा में अवतरण हुआ। इसी तरह से जी यहाँ पर भारत में जितने ग्रंथ हैं सब संस्कृत भाषा में अवतरित हुए, और कलयुग में जो ग्रंथ अवतरित हो रहे हैं सब सामान्य हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा में अवतरित हो रहे हैं। अभी के समय में देखेंगे जो भी संतों की वाणी है सब जी हिंदुस्तानी भाषा। जैसे वाणी में नहीं। जिस शब्द आता है धनी जी ले आए धाम से वचन, तो इसका जी मतलब है ज्ञान वहां से अवतरित हुआ। अब ज्ञान में भी जो है, देखिए उसमें समय में क्या होता है कि कुछ मिलावट या कुछ विकृति या कुछ गड़बड़ी की आशंका तो रहती है, इसमें डाउटफुल तो रहता ही है, उसके बारे में बेहतर तो खुद ही जानते हैं। हाँ, वही तो महामती प्राणनाथ जी ने ये कुरान को तो फुरमान कहा गया है। कलाम ये अल्लाह ने लिखा। मेरे पास ये आपने कल बताया था निजानंद भाषा कोश, वो मेरा पास है। उसमें जी जी। महामती प्राणनाथ जी ने लिखा है कि महामती प्राणनाथ जी ने बोला है कि इसमें परमात्मा के आदेश अनुसार दिव्य विभूतियों द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत गीता कुरान आदि वचनों श्री महामती प्राणनाथ जी ने फुरमान शब्द से कहा गए, ये लिखा है वो परिशिष्ट में। अलग अलग जगह वो सभी जगह आता है फुरमान शब्द, किसी जगह प्रसंग के अनुसार, कहीं भागवत का प्रसंग चल रहा है ना तो जी वहाँ फुरमान दूसरा ले आए, सुख जी भागवत ऐसा भी छुपाई आता है। जहाँ जी कुरान का मोहम्मद साहब का प्रसंग चल रहा है तो वहाँ कुरान के लिए ये बात आएगा, जहाँ जी पर भागवत का प्रसंग चल रहा है तो भागवत के लिए भी फुरमान शब्द होता है। तो जी इसमें हर जगह एक ही अर्थ नहीं होता है। जी ठीक है महाराज जी। और दूसरा छोटा शॉर्टकट में आप बता ही दीजिए इसका। हाँ, मोहम्मद साहब, अ, अ, आपने कल बताया था कि वो काबा शब्द, आपने काबा बोला था, काबा, हाँ काबा काबा काबा। उसका अर्थ क्या है? काबा यानी पूज्य स्थान होता है। तो ये एक्चुअल में जो मक्का में एक जो काले रंग का चौरस मंदिर जैसा बिल्डिंग है बीच में जी सेंटर में, काले जी रंग का है, जी उसको काबा बोलते हैं इन लोग। और वो काबा जो है मोहम्मद साहब ने नहीं बनाया था, वो जी बनाया था इब्राहिम पैगंबर ने। जी इसलिए उसमें इब्राहिम की भी एक मूर्ति थी जिसको भी मोहम्मद साहब ने तोड़ा था। और जी इसके अलावा 313 मूर्तियां थी, एक को छोड़ के बाकी सारा तोड़ दिया था। एक जी। जो अभी भी अंदर में जिसको संज्ञा अस्वद बोलते हैं। तो ये उसको काबा जो है,
वो हज करने के समय में वो मुस्लिम लोग उसमें पत्थर मारते हैं, वही है काबा? नहीं नहीं, वो दूसरा जगह है। पत्थर तो दज्जाल का प्रतीक रूप एक पहाड़ी है, उसको मारते हैं। जी अच्छा, जैसे अपन रावण को जलाते हैं ना, जी 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 रावण वो के दज्जाल को पत्थर मारते हैं प्रतीक रूप से, लेकिन दोनों बात जी ही कि अंदर रावण है, अंदर दज्जाल है। जी अंदर की बुराई को मारना ही रावण को मारना है। जी लेकिन वो क्या कि बाहर एक जैसे हम रस्म बना लिए हिंदुओं में कि रावण को जलाना है हर साल, अंदर का रावण तो जलाते ही नहीं कोई। ऐसे उन लोग भी पत्थर मार के और भागते हैं तेजी से। जो क्या जी होता है कि इसमें कई बार भगदड़ की घटना हो गई थी, जिसमें जी सैकड़ों लोग मारे भी गए थे। जी 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 तो काबा को तो चूमते हैं वो का काबा में जो संज्ञा स्वत कहते हैं, जो काला पत्थर है, उसको सब चूमते हैं और उसका परिक्रमा लगाते हैं काबा का चारों तरफ, काबा की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं। जी। वो है क्या है तो काबा वास्तव में है क्या? संक्षिप्त में बोल, उसका समझने में क्या है? काबा का तो पूज्य घर होता है, वो हाँ, अल्लाह का घर इन लोग मानते हैं, लेकिन उसमें रखा क्या है बोलेंगे तो संज्ञा अस्वद रखा है वहां पे। संज्ञा अस्वद जो एक पत्थर है, काला पत्थर, जिसके बारे में मान्यता है कि उसको जो है आदम पैगंबर ने बहिश्त से जब आए थे तो काला पत्थर बहिश्त से लेकर के आए थे। इस जी कारण से तो उसको अब हम मुसलमानों की मान्यता के अनुसार उनका पूज्य घर है, तीर्थ है, जी पूज्य घर है। जी। ठीक है महाराज जी, अब बहुत टाइम भी हुआ, कॉल भी हाँ करूंगा। ठीक, हाँ ठीक। जी ठीक। हाँ तो लक्ष्मण जी आगे का रूपरेखा संभालेंगे। जी महाराज जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं परम आदरणीय महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज के विषय में भी बहुत सारे बात हम सुंदर साथ को जानने को मिला है। अब कल के प्रसंग में देवचंद्र जी के जन्म से आगे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, कुछ समय बचा है तो वाणी